राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से एक और न्यू वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई है साथियों। लैब असिस्टेंट के पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। इसमें साथियों आर्ट्स वालों को भी इस बार पार्टिसिपेट किया गया है, तो उनको भी मौका मिल रहा है। तो कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या इसकी प्रोसेसिंग है, भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस, आर्ट्स वाले किस प्रकार से पात्र हैं, उस संबंधी जितनी भी जो भर्ती की सारी बातें हैं, एग्जाम से लेकर सारी A to Z इंफॉर्मेशन इस बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट पर यहाँ पर लैब असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। साथ ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी उपलब्ध करवा दी थी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ये बेनिफिट है, आपको जो भी भर्ती संबंधी, जो भी या भर्ती संबंधी, एग्जाम संबंधी जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले देखने को मिलती है। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका यही बेनिफिट है, आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए अब चलते हैं PDF में और 1 बाय 1 सारे इश्यूज को हम क्लियर करते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी में साथियों आपको टोटली 7 कैटेगरीज के पद देखने को मिलेंगे। अलग अलग विभागों में यहाँ पर पद जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग से लेकर जितने भी जो पद हैं वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, तो उसमें भी यहाँ पर जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है उनके भी आपको पद देखने को मिल रहे हैं। तो इन पदों की योग्यता, इस संबंधी कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारी मैं बातें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो साथियों आपको जो ऑनलाइन फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो आपको इन 7 पदों की अगर आप योग्यता पूरी करते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने जो पद हैं उसकी प्रायोरिटी फिल करनी होगी। उसी अकॉर्डिंग आपको जो फिर मेरिट रहेगी उस अकॉर्डिंग आपको विभाग का आवंटन किया जाएगा। तो 1015 पदों पर, 1012 पदों पर यह वैकेंसी है। TSP नॉन TSP दोनों के पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो नॉन TSP वाले कैंडिडेट्स तो TSP में अप्लाई नहीं कर सकते, तो TSP वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने TSP में ही अप्लाई करेंगे। जो मूल निवासी होते हैं दक्षिण राजस्थान के कुछ जिले इसमें शामिल होते हैं। तो इस बारे में आप बेसिक इंफॉर्मेशन रखते होंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है SSO ID के थ्रू, और सभी जो पोस्टें हैं उसका आपको प्रायोरिटी होगी, वो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिल करनी होगी। बाकी ये जो मतलब फीस वगैरह है, पे है, कैटेगरी वाइज पोस्टेज है, ये सारा आप जो मैंने विज्ञापन आपको PDF उपलब्ध करवाए उसमें आप जाकर समझ सकते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली जो कन्फ्यूजन इशू है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर हम बात करें योग्यता की, एक महत्वपूर्ण बात क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता का जो डिक्लेरेशन है वो दिया गया है। तो आपको पद कोड 1 की जो योग्यता है माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान पदों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको वैकल्पिक विषयों के रूप में आपको मतलब 12th आपके साइंस के साथ होना चाहिए, और उसमें ये जो 3 विषय हैं कोई 3 विषय इसमें से आपके होने चाहिए 12th में। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान और गणित, इसमें से कोई 3 विषय अगर आपके 12th आपने जो कर रखी है उसमें आपके साथ शामिल हैं तो आप इसमें ले जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रयोगशाला सहायक है जो स्कूल्स में लगाए जाते हैं, लैब असिस्टेंट साइंस संकाय के विद्यालयों में, तो उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर पद कोड संख्या 2 से 5 की प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए पोस्टों में बात करूं तो आपने अगर 12th कर रखी है साइंस के साथ ही, उसमें सब्जेक्ट का कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। 12th अगर आपने साइंस के साथ ही कर रखी है किन्हीं भी सब्जेक्ट के साथ, तो आप उसमें फिर अप्लाई कर पाएंगे 2 से 5 की जो पद कोड की कैटेगरीज की जो पोस्ट है उसमें। वहीं अगर मैं बात करूं पद कोड 6 की जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए, तो साथियों यहाँ पर आर्ट्स में अगर आपने मान लो मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ अगर आपने 12th कर रखी है तो आप जो प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी का पद है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपके 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए। तो आर्ट्स वालों को भी यहाँ पर पद कोड 6 से एक अवसर मिल रहा है कि वो भी इस प्रकार से इस पोस्ट के हिसाब से इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए आपने 12th आपका गृह विज्ञान विषय के साथ अगर आपने कर रखा है तो वो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। योग्यता के अनुसार आप जिन जिन पद कोड के लिए योग्यता है उसकी आपको प्रायोरिटी वहाँ पर फिल करनी होगी। जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, हालांकि 12th पास है तो अपेयरिंग का इतना कोई ज़्यादा इशू होगा नहीं, लेकिन कोई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका जो एग्जाम्स लगेगा उससे पहले आपकी जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो कोर्स है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इस बारे में भी यहाँ पर बातें दी गई है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को साथियों आधार माना गया है। 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज की छूट है। मुझे नहीं लगता किसी को कुछ ज़्यादा छूट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी आपको 40 के बाद भी एक कॉमनली अगर हम बात करें तो विगत 3 वर्षों में वैकेंसी नहीं होने से अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब 18 से 43 तक तो सभी शामिल है, उसके बाद भी फिर अलग अलग से छूट मिल रही है। तो काफ़ी कुछ है, एज लिमिट में इतनी कोई किसी का इशू अटकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लेवल 8 और लेवल 5 की वैकेंसी है, LDC की इक्वल बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। आवेदन शुल्क जमा करने की बात करें तो 25 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं। 23 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। परीक्षा का माह एवं दिनांक की बात करें तो साथियों 28 व 29 जून 2022 को परीक्षा केंद्रों परीक्षा आयोजन करवाने का शेड्यूल दिया गया है, और लगभग इस डेट्स को आपके एग्जाम्स का आयोजन भी करवा देगा। लगभग बोर्ड की जो कार्यशैली अभी की जो मतलब दिख रही है नज़दीकी समय में, उस अकॉर्डिंग आप हो भी जाएगी एग्जाम्स। तो उस अकॉर्डिंग ये लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। आपको बाद
में संशोधन का मौका भी मिलेगा, लेकिन आपको फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप SC ST OBC हैं, तो आपको जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको तैयार कर लेना है। ऐसा ना हो आप अभी आप कैटेगरी अप्लाई करें और आपका सर्टिफिकेट बाद का तैयार हुआ हो तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। जो नया जो नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट सारे तैयार कर दीजिएगा। बाकी आप जो फाइनली सेलेक्ट होंगे तो उस समय आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।